हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मेरे नाश्ते से। तो नाश्ते में मैंने हलवा बनाया था और बनाई थी चाय, और यहाँ पे हो चुकी है मेरी पूजा। तो चलिए हम करते हैं नाश्ता यम्मी यम्मी सा। उसके बाद मैं करूँगी स्टार्टिंग ब्लॉग की दोपहर से। तो दोपहर के टाइम में देखिए लेके आए थे आज तरबूज। तो गर्मियों का टाइम चल रहा है तो तरबूज खाना तो बनता ही है ना, और फिर गर्मी के टाइम में मिल जाए तो और मज़ा आता है। क्योंकि कल दिन में इतनी गर्मी हो रही थी ना यहाँ पे भी, मतलब दिन के टाइम तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है बाहर की साइड में। घर पे अंदर तो नहीं लगेगी, मतलब रूम हमारा ठीक रहता है, ठीक ठाक ही, मतलब इतने गर्म नहीं लगता है, मगर बाहर तो बहुत रहता है। तो बस ये तरबूज लेके आए थे, तो मैंने इनसे बोला आप काटो जब तक मैं थोड़ी सी आपकी वीडियो बना लूँ। मतलब मुझे आप लोग से भी शेयर करना था कि मतलब जो भी होता है वैसे ही मैं आपसे सारा शेयर करती हूँ दिन भर का, जितना मुझसे हो सकता है। तो मैंने इनसे बस यही बोला कि आप काटो, और ये काटने के बाद लग गए तुरंत मतलब मिट्ठू को देने के लिए, क्योंकि मिट्ठू को ज़रूर देते हैं कुछ भी चीज़ें। मैंने इनसे कहा आप दो, मैं तो बैठूँ भैया खाने के लिए, क्योंकि मेरे को तरबूज देख के बहुत ज़्यादा मुँह में पानी आ गया था। तो मैं तो बैठ गई थी अपना खाने, और ये वहाँ पे जो खिला रहे हैं तो ये मिट्ठू मिट्टी को खिला रहे हैं, क्योंकि मिट्ठू मिट्टी पसंद करते हैं। फल फ्रूट उनको दे दो तो वो खाते हैं आराम से, मगर उनको थोड़ी देर खिलाना पड़ता है ताकि उन्हें समझ में आ जाए कि कैसा है क्या नहीं है। तो बस ये तो बैठे हुए हैं, बाद में फिर ये भी हाथ धो के ये भी आ गए मेरे साथ खाने के लिए, क्योंकि इन्होंने पहले खिला दिया मिट्ठू मिट्टी को, अब आ गई इनकी बारी। तो ये भी और मैं दोनों जने खा रहे हैं। और बच्चे इस टाइम सो रखे थे, क्योंकि आजकल बच्चों की छुट्टी चल रही है तो वो सो जाते हैं सुबह थोड़ा सा, मतलब नाश्ता सा करके थोड़ा पढ़ाई करेंगे फिर सो जाते हैं, और फिर दिन में उठ जाते हैं खाने के टाइम पे। तो यहाँ पे बच्चे सो गए थे और सो रखे हैं मतलब, और हम दोनों बैठ के बस खा रहे हैं। तो मैंने इनसे बोला कि खाते खाते मैंने कहा जल्दी से चावल और दाल ले आओ जाके, क्योंकि कल पता है क्या हुआ, अचानक से मैंने देखा कि अचानक से क्या, मुझे एक दिन पहले पता था, वो इनको नहीं पता था। तो चावल और दाल मतलब ख़त्म हो रखा था। तो मैंने इनसे दोपहर में ही कहा कि लेके आओ, तो ये तुरंत खा के मतलब गए। तो देखिए लेके भी आ गए। तो लेके आए थे चावल, तो चावल ज़्यादा नहीं लेके आई, आधा किलो जितना लेके आए। थोड़ी सी दाल लेके आए एक टाइम के लिए, उन्होंने बोला कि शाम को भरवाऊंगा मैं पूरा राशन, ऐसे करके मतलब हुआ। तो दाल और चावल ही बस मुझे आज बनाना है। तो मैंने ले लिया अपना कुकर बड़ा वाला। जैसे मैं बताती हूँ कि आजकल मैं बड़े कुकर में ही बना रही हूँ दाल चावल, क्योंकि बड़े कुकर में जल्दी बनता है, छोटे कुकर में टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। तो बस मैंने दाल ले ली है, और थोड़ी सी दाल मेरे डिब्बे में पहले से ही थी, उसको ही मिक्स कर लिया, और बस मैं इसको धो लेती हूँ। उसके बाद मैं बैठा दूँगी इसको गैस पे। और यहाँ पे धोने में मैंने टंकी का पानी यूज़ नहीं करा है, मैंने फ़िल्टर का पानी से ही मतलब धो रही हूँ, जो सुबह मॉर्निंग में हमारे यहाँ पानी भर के रख लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, सरकारी पानी आता है, तो उस पानी को हम खाने के लिए और पीने के लिए यूज़ करते हैं। बाकी बर्तन धोने के लिए, नहाने धोने के लिए तो वैसे ही पानी रहता है, टैंक का पानी। तो उसी से देखिए मैंने दाल धोई, और उसके बाद मैंने बैठा दी दाल, और इसमें डाल दूँगी पानी। और फिर मैं ऊपर से ही मतलब इसमें आजकल मैं क्या कर रही हूँ, दाल में छौंका नहीं लगा रही हूँ। मैं दाल में छौंका बाद में देती हूँ जब दाल पूरी पक जाती है। तो मैं यहाँ पानी चेक कर रही थी कि ज़्यादा तो नहीं है, कहीं पता चले कि दाल ऊपर आ जाए और पूरा मेरा कुकर सन जाए, क्योंकि मुझे पता है कुकर सना हुआ अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया ताकि थोड़ा पानी उसका वो हो और ऊपर भी ना आए, मतलब उसका जो पानी होता है। और उसके बाद मैं डाल रही हूँ इसे मसाले में मैंने वही जो आपको पता है नॉर्मली रहता है, हल्दी नमक मिर्च डाल दिया। धनिया तो नहीं डाला मैंने इसमें, क्योंकि धनिया सब्जी में ही डालती हूँ मैं। तो मैंने डाल दिया, और यहाँ पे मेरा ना नमक ख़त्म हो गया था, तो मैं पहले अंदर गई, नमक लेके आई। नमक मैंने पहले उसमें डाला, अपने जो मसाले का डिब्बा है, फिर मैंने नमक अपने दाल में डाल दिया। तो दाल में डालने के बाद नमक, अब मैं इसको अब कर दूँगी मिक्स, और जितना पानी रखना होगा उतना रखूँगी, और फिर लगा देंगे इसका ढक्कन तो नहीं लगाया, सॉरी मैं ढक्कन नहीं लगाया। पहले मैंने क्या कहा, उसको उबलने दिया, क्योंकि रिफाइंड डाल के थोड़ा उबलने देती हूँ। तो जब तक दाल उबले तक मैंने कहा चावल निकाल के बीन लिया जाए खड़े खड़े, क्योंकि मैंने पता है कल बाहर नहीं बीना चावल इतना साफ़ था यह वाला, तो इसको बीनने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वैसे बीनने की जरूरत वाले चावल को भी नहीं पड़ती, मैं तब भी बीनती हूँ, मगर इसमें पहले ही दुकानदार ने बोल दिया था कि इसमें कुछ नहीं निकलेगा, कुछ कूड़ा या पत्थर उत्तर नहीं है, फिर भी आप लोग एक बार चेक कर लेना। तो फिर भी मैंने कहा एक बार तो चेक करना बनता ही है, कहीं पड़ा हो तो अच्छा नहीं लगेगा फिर खाने में। और यहाँ पे देखिए मैंने पास से आपको दिखाई अपनी दाल, तो दाल उबल रही है, इसमें लगा देती हूँ मैं ढक्कन। तो जब तक ये दाल बनी तो मैंने इनसे बोला चलो पुदीना तोड़ के लाएँ। हमारे यहाँ का पुदीना ना थोड़ा कम हो गया था, तो मैंने जो
हमारी मकान वाले के, उनसे पूछा था फ़ोन करके कि आप क्या से मकान मतलब पुदीना ले लूँ, तो उन्होंने बोला था ले लेना। तो मैं इनके साथ गई। तो मुझे पता है पहली बार पता चला कि मतलब पुदीना किस तरह तोड़ते हैं। मैं क्या करती थी, पहले छोटे छोटे पत्ते तोड़ती थी, मगर इन्होंने बोला नहीं, ऊपर से छोटी छोटी जैसे मतलब टहनी समेत ही पुदीने को लिया जाता है। अब मुझे कल पता चला कि ऐसा भी होता है। और जो मैं इससे पहले इनको अभी दिखा रही थी उधर, वो दिखा रही थी इन्हें अजवाइन का, नहीं होता अजवाइन का पेड़, पहली बार देखा था मैंने भी अजवाइन का पेड़, और इनको भी दिखाया। और इधर थोड़ा सा पुदीना कम पड़ा था, तो मैंने कहा अपने यहाँ से भी तोड़ ही लूँ मैं। तो मैंने अपने यहाँ से भी तोड़ लिया, और देखिए सब मिला के इतना सारा हो गया। और फिर मैंने ली 2-3 टमाटर, और अब इसको मैं अच्छे से भून लेती हूँ टमाटर को। आप लोगों को पता ही आजकल हमारे डेली में मतलब दाल चावल चटनी ही बन रहा है, क्योंकि बहुत टेस्टी लग रहा है दाल चावल चटनी। पहले मैं नहीं खाती थी दाल चावल के साथ चटनी, मैंने कभी नहीं खाई थी, मगर 2-3 दिन से, जब से मतलब 1-1.5 हफ्ता हो रहा है, तब से मैंने खाना सीखी हूँ पुदीने की चटनी। तो इसके बगैर तो मतलब अच्छा लग ही नहीं रहा, ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे फिर मैं लहसुन के कुछ मतलब कली भी तोड़ने आई हूँ, लहसुन पत्ते जो होते हैं, क्योंकि मेरे पास लहसुन नहीं था, तो मैंने कहा लहसुन के पत्ते ही डाला जाए चटनी में, और थोड़ा दाल में इससे तड़का भी दिया जाएगा। तो लहसुन भी मैंने बाहर लगा रखे हैं, और हरी मिर्च भी लगाई है, टमाटर भी लगा रखे हैं वैसे मैंने बाहर। तो अभी हरी मिर्च और टमाटर अभी आए नहीं हैं, खाली पुदीना और लहसुन के पत्ते हैं, तो उससे काम चलाती हूँ अभी मैं। तो यहाँ पे बस मैंने धो लिया दोनों चीज़ों को, लहसुन के पत्तों को और पुदीने को। और फिर अब मैं लूँगी टमाटर। तो टमाटर को ही मैं इसका, जैसे मैं आपको बताती हूँ, तो टमाटर का भी मैं रैपर धीरे धीरे छीलूँगी, मतलब छील के उसका छोटा छोटा मतलब पार्ट बना के उसको ग्राइंडर में डाल दूँगी, मिक्सर में डाल दूँगी। और डालने के बाद फिर हमारी चटनी को हम पीसेंगे। जैसे आप जानते हो कि रोज़ ही चटनी बनती है हमारे यहाँ, तो कल भी मतलब मुझे चटनी बनानी ही थी। फिर ये बहुत दिनों बाद मतलब घर पे रुके थे कल, तो मैंने कहा बना देती हूँ चटनी, क्योंकि इनको भी बहुत ज़्यादा पसंद है चटनी खाना। तो यहाँ पे जो किसना है आपको पता चल ही गया होगा, आपसे बोलना क्या है, क्यों आ रखा है किसना, आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना क्यों आया है। तो अगर आप लोग जो मेरे नए हैं सब्सक्राइबर लोग, तो मैं बताती हूँ कृष्णा क्यों आता है। कृष्णा आता है हमेशा मेरे पास जब चटनी का टाइम होता है पीसने के लिए, तो कहता है मम्मी मैं पीसूँगा चटनी। तो इस तरीके से उसी टाइम बोलने आ गया था, और मेरे संग फटाफट चटनी का काम करवाता है, वो जो भी डालना होगा, मतलब नमक हो गई, मिर्च हो गई, तो सब करवाता है फटाफट। और कहता है मम्मी मेरे को तो मैं पीसूँगा, क्योंकि उसको मिक्सी जो होता है ना, मिक्सी चलाना बहुत अच्छा लगता है। उसमें से आवाज़ आती है ना बटन दबाने में, तो खुश होता है उसकी आवाज़ से, उसको अच्छा लगता है कि मतलब हाँ कुछ पीस रहा है। तो जब भी उसको कुछ पीसने का होता है तो वही पीसता है। तो देखिए बैठ भी गया जाके पीसने के लिए यहाँ पे, और उस टाइम सो के ही उठा था, फिर भी कह रहा मैं पीसूँगा। और पीसने के बाद फिर अपना हाथ दिखा रहा, तो देखो मेरे हाथ में दाग लग गए, क्योंकि बीच में क्या है मिक्सर के उसमें छेद हो रहा है थोड़ा सा, तो उसमें पानी निकल जाता है। और यहाँ पे हमारी पिस चुकी थी चटनी, तो चटनी पिस गई, तो मैंने कहा क्यों ना दाल में तड़का लगाया जाए। और दाल में तड़के के लिए कल मेरे पास लहसुन नहीं था, तो लहसुन की जगह जैसे मैंने आपको बताया भी आगे, मैं लहसुन के जो पत्ते हैं वो तोड़ के लाई थी, तो वो 8 पत्तों से और जीरे से ही मैं तड़का दूंगी। और मैंने यहाँ पे रख दिया है जो दाड़ू होता है ना, उसको गर्म करने रख दिया है। और इधर मैं दाल खोल के भी देख लूँ, मैंने कहा कहीं पकी ना पकी। वैसे तो पूरा कॉन्फिडेंस बोलते ना थाई की दाल तो पकी जाएगी, क्योंकि मसूर की दाल थी वो तो 1-2 सीटी में पकी जाती है, मगर फिर भी मैंने कहा चेक कर लेती हूँ, गाढ़ी हो गई पतली हो गई, तो चेक करना बनता है ना। तो मैंने खोल दिया यहाँ पे और चेक कर ली थी, तो दाल ठीक ठाक थी, मतलब ना ज़्यादा गाढ़ी थी ना ज़्यादा पतली थी। और इधर मैंने डाल दिया मतलब छौंकने के लिए जीरा। और देखिए मैं पत्ते दिखा भी रही हूँ आपको, तो छोटे छोटे मैं मतलब लहसुन के पत्ते तोड़ रही हूँ, बिल्कुल छोटे छोटे तोड़ रही हूँ, ताकि दाड़ू में आ जाए अच्छी तरीके से। और फिर मैं देखिए डाल देती हूँ थोड़ा सा गैस को स्लो करके, और मैंने यहाँ डाल दिया। तो उस टाइम जब छौंका लगाते हैं थोड़ा डर भी लगता है मुझे, क्योंकि उसमें से ना आवाज़ जैसे निकलती है, छींटे पड़ते हैं मतलब तेल के, ऐसा होता है। तो यहाँ पे देखिए मैं दाल में डाल देती हूँ तड़का, तो मैंने डाल दिया है। तो इतनी जो खुशबू आ रही थी ना इस दाल की, इतनी टेस्टी लग रही थी, खुशबू सूंघने में कल मुझे इतना मज़ा आ गया था। लहसुन के पत्ते भी बिल्कुल लहसुन जैसा काम करा उन्होंने, तो बहुत खुशबू आ रही थी दाल की। तो यहाँ पे जब मेरी दाल बनी गई, तो मैंने कहा क्यों ना इसको दूसरे उसमें खना के रख दूँ। और इधर फिर उसके बाद मैंने सोचा अब कुकर में चढ़ाती हूँ चावल, क्योंकि टाइम उस टाइम हो गया था शायद 2:30 बजे का टाइम था।
2:30 बज चुके थे। तो 2:30 बजे के टाइम में मैंने कहा चावल चढ़ा देती हूँ, क्योंकि भूख भी लग रही थी सभी को। सुबह ही बस मॉर्निंग में जो नाश्ता किया था वही था, तो 2-2:30 का टाइम था, तो मैंने चावल जल्दी से चढ़ा दिए। तो चावल बनने में वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, चावल मेरा ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में चावल में सीटी आई थी, 5 मिनट में, क्योंकि हमारी जो गैस, जो न्यू गैस लाया ना, तो बहुत तेज़ जलती है ये, और आप देख भी रहे होंगे कितनी तेज़ जल रही है। तो इधर बस मैंने चावल रख दिया और मुझे लग गई थी पानी प्यास बहुत तेज़ गर्मी के मारे। तो पानी पीने के बाद चलते हैं कपड़े उठाने के लिए। तो यहाँ मैं कपड़े उठाने आ गई। तो मैंने आधी ड्रेस तो इनकी कल धो दी थी बच्चों की, आधी आज धोई थी। स्कूल की ड्रेस तो मोजे और वाइट ड्रेस वगैरह सब आज हुई थी, और वैसी ड्रेस ग्रीन ड्रेस वो मैंने एक दिन पहले धोई थी। तो कपड़े थोड़े ज़्यादा ही थे, सब उठा लिए, क्योंकि आजकल गर्मी में जल्दी सूख जाते हैं कपड़े, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2-3 घंटे में आराम से मतलब सूखते हैं कपड़े। और कपड़े उठाने के बाद मैं आ गई अंदर। तो अंदर देखा तो कृष्णा खा रहा था तरबूज। तो मैंने कहा बस अकेले तो कह रहा मम्मी भूख लग रही थी, भात थोड़ी देर में बनेगा, तो क्यों ना तरबूज ही खाया जाए। तो कृष्णा तरबूज खा रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं बनाती अपने लगा लेती हूँ कपड़े तय। तो यहाँ पे बस मैं कपड़े तय लगा लूँ, और फिर मैंने कहा जब तक मेरे कपड़े तय लगेंगे तब तक मेरी चावल में सीटी भी आ जाएगी, और फिर हम बैठ के खाएंगे खाना गर्मा गर्म। और यहाँ पे तरबूज खा के कृष्णा उठ के गया अंदर, और वानी को ही बोला था दीदी मतलब तरबूज खा ले, क्योंकि वानी सो रखी थी, कृष्णा तो पहले उससे उठ जाता है। और उठते के साथ ही आप लोग को पता है इसके हाथ में टीवी का रिमोट आता है, और टीवी का रिमोट फिर इससे मतलब कोई नहीं ले सकता, ऐसा वाला होता है। जब भी टीवी देखेगा खुद ही मतलब रिमोट हाथ में लेगा, किसी और को तो रिमोट दे ही नहीं सकता, मतलब इसका ऐसा चलता है। तो यहाँ पे बस मैं वही कपड़े तय लगा रही हूँ सारे। मैं उससे बोल भी रही थी बाबू दूसरी पिक्चर लगा दे, कुछ देख ले ना, नहीं माना। तो यहाँ पे बस मेरे कपड़े तय लग चुके हैं, और थोड़ा लगा रही हूँ उसके लिए ड्रेस वगैरह भी। कपड़े तो तय लगाते ही रहेंगे, और कपड़े तय लगाने काम तो हमेशा का ही है, मतलब चलते रहता है। कपड़े उठा के लाओ तो तय तो लगाना ही है। और पहले चलो जब तक कपड़े तय लग रहे हैं, उसके बाद तय लगने के बाद चलिए चलते हैं खाना खाने, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग गई थी। और यहाँ पे हम लोग बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए। तो मैंने उस टाइम मतलब जैसे मैंने आपको बताया, ये दोनों तो सो रखे थे, तो कृष्णा और मैं ही उठे हुए थे। तो मैंने कृष्णा को बोला दीदी और पापा को उठा के ला, तो उसी टाइम ये मैंने जब खाना डाल दिया तो दोनों जने आए थे खाना खाने के टाइम पे ही, क्योंकि इनको भी बहुत तेज़ नींद आ रही थी। तो अब मैं दिखाती हूँ शाम का टाइम। आप लोग को देखिए यहाँ पे शाम का टाइम इतना अच्छा हो रहा था ना, कल इतना सुंदर हो रहा था मौसम यहाँ का। शाम को आंधी भी चल रही थी, मौसम बादल बादल से लग गए थे, तो अच्छा सा लग रहा था। आप लोग को दिख भी रहा होगा, देखिए पेड़ हिले। तो अब हम जा रहे हैं इस टाइम दूध लेने के लिए। तो कृष्णा देखिए यहाँ घूम भी रहा है, तो कह रहा मम्मी मैं भी चलूँगा दूध लेने। और आप लोग को अपनी वॉच दिखा रहा था, स्मार्ट वॉच पहन रखी है इसने, तो कह रहा था मैं भी गाइस को दिखाऊंगा स्मार्ट वॉच। और यहाँ पे बस अब हम चलते हैं दूध लेने के लिए। तो वानी, कृष्णा, मैं और ये हम चारों ही गए थे, क्योंकि मैंने कृष्णा से बोला था अगर आइसक्रीम खानी है तो चल, क्योंकि बहुत दिन से आइसक्रीम के लिए बोला था। तो मैंने कहा चलो चलते हैं। तो चलिए चलते हैं दूध लेने के लिए। हम जा रहे हैं दूध लेने के लिए अभी। और पता है आज ये गले में मेरी जो माला है वो टूट गई है, मेरा मंगलसूत्र मतलब, तो उसको बनाने देना है अभी। तो इसलिए आज मैंने मंगलसूत्र को गले में निकाल रखा है, और अजीब सा लग रहा है गला भी मेरा बहुत ज़्यादा। और क्या इधर देखो, किसानों भी जा रहे हैं दूध लेने के लिए। तो यहाँ पे देखिए हम जा रहे हैं दूध लेने के लिए। और मैं यहाँ पे पता है आपको एक चीज़ दिखाऊंगी, आप ज़रूर देखना मैं आप लोग आगे मतलब यहीं जहाँ हम दूध लेने आते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे मैं दिखाऊंगी आप फाइटर जो मुर्गा होता है ना वो दिखाऊंगी। तो हम लोग फाइटर मुर्गा ज़रूर देखते हैं, और कृष्णा तो बहुत देखता है उसको, मुर्गे को आते के साथ ही जैसे दूध लेना आएगा। ये है देखिए, ये मुर्गा, इसको बोलते हैं फाइटर मुर्गा। और पता है इसने ना एक मुर्गी को मार मार के इसके सर के ना पूरे बाल हटा दिए। देखो ये मुर्गी जा रही, इसके मतलब हटाए थे इसने। तो ये इसको बोलते हैं फाइटर मुर्गा। तो बहुत डेंजर मुर्गा होता है, ये काट भी लेता है, उड़ के काटता है। तो हम लोग को तो बहुत डर लगता है जब हम दूध लेने जाते हैं, तो कृष्णा डरता भी है। और उसके बाद दूध लेते ही सीधे हम लोग आए थे बाहर। तो हमने सब्ज़ी ली, क्योंकि सब्ज़ी शाम के लिए नहीं थी। आलू लिए थे और थोड़े टमाटर ले लिए थे, और प्याज वगैरह जो भी चाहिए था वो सब वहीं से ले लिया था हमने। तो हमारे मोड़ पे ही मतलब सब्जी वाले भैया ही खड़े रहते हैं, तो उन्हीं से हम लोग सब्ज़ी ले लेते हैं। हम लोग को मतलब दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती मार्केट में, तो मतलब काम चलाओ सब्ज़ी मिल जाती है। और फिर आ चुके हम लोग घर, और घर आने के बाद हम लोग खा रहे हैं अपनी यम्मी यम्मी आइसक्रीम। पता है आइसक्रीम तो मैंने नहीं खाई थी, मतलब मैं नहीं आइसक्रीम
अच्छा मानती ज़्यादा। मैंने ली थी अपने लिए जीरा बोतल, जिसको बोलते हैं, आपने सुना भी होगा, जीरा बोतल आती है आजकल चल रही है, थोड़ी ठंडी ठंडी और जीरे की तरह होती है, स्लाइस जैसी। तो मैंने वो पी, मतलब अपने लिए वो लेके आई थी। देखिए मैं दिखा भी रही हूँ आप लोगों को, ये लेके आई थी मैं अपने लिए और बच्चे, और ये लेके आए थे आइसक्रीम। तो यहाँ पे आइसक्रीम खाने के बाद मैंने वानी से बोला, जब वानी रोटी सेक ले मैं बनाऊँगी सब्ज़ी, क्योंकि आजकल थोड़ी बड़ी हो रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको थोड़ा थोड़ा करके खाना बनाना सिखाया जाए। तो बस यही था मेरा आज का छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग। अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, और जो मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करे बिना ना जाइएगा। तो ऐसी छोटी छोटी प्यारी प्यारी वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी मैं आपके सामने। तब तक के लिए बाय और टेक केयर। और जब तक मैं वानी को थोड़ा रोटी बनाना सिखाती हूँ, बाय बाय।